ब्रजस्यानामयं कश्चिद, क्यों आई हुई हो, आने का कारण बताओ। दूतागमन कारणम, गोपियां कहती हैं हे कन्हैया, एक तरफ तो आप बंसी बजाते हो, लोगों के चित्त को चुराते हो, अपनी तरफ लोगों को बुलाते हो, और जब लोग आ जाते हैं तो पूछते हो कि क्यों आए हो। अरे कन्हैया, तू जानता है जब तूने बंसी बजाई और तेरे बंसी की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी तो मैं घर के कार्य में संलग्न थी। जो कार्य जहां पर था वहीं पर बंद कर दिया। कई सखियां, क्योंकि कई गोपियां हैं ना, एक बोली कि जो कार्य जहां पर मैं कर रही थी वहीं पर छोड़ दिया। दूसरी ने कहा अरे बहना तूने क्या किया? तू जानती है ना, मैं तो अपने ससुर को रोटी देने जा रही थी, है ना? रोटी चली गई गाय को, और गाय का भोजन ससुर के सामने भूस रख दिया। ज्ञान ही नहीं रहा। तीसरी सखी कहती अरे इतना ही नहीं, अरे बहना मैं तो गाय को दोहने के लिए जा रही थी, बछड़े को खोल दिया, सारा दूध पी गया और मटकी वहीं पर रख दिया और इसके पास चली आई। इस प्रकार से गोपियां आपस में अनेक प्रकार की चर्चाएं करती हैं। एक गोपी कहती है अरे बहना चित्तम सुखेन भवता वरतम गृहेषु, घर में जब रहती हूँ तो इसकी बंसी को सुनने के लिए मेरे कान खड़े रहते हैं। जब इसकी बंसी बजती है तो मेरे चित्त को बड़ी शांति प्राप्त होती है। चित्तम सुखेन भवता परतम गृहेषु निर्विसत्तित करावपि गृहकृत्ये। इसके बंसी की ध्वनि को सुनते सुनते घर के सारे कार्य को मैं बड़ी सहजता से कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं स्थिर होती हूँ और तब यह बंसी बजाता है तो सारी कार्य जो जहां पर वहीं पर पड़े रह जाते हैं। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूला यामं कथं व्रजमतो करवामि किम वह। बताओ मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या कहना है। इस प्रकार से सारी गोपियां आपस में वार्ता करती हैं और कन्हैया के चरणों तक पहुंच जाती हैं। धीरे से कन्हैया करते क्या है, कन्हैया वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सारी विश्लेषण तुलना करने की बात है। रामावतार में भगवान श्री राम ने भगवती श्री जानकी जी की खोज की है। रामावतार में भगवान श्री राम ने भगवती श्री जानकी जी की खोज की है और कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण की खोज गोपियां कर रही हैं। कन्हैया वहां से अंतर्ध्यान हो गए और जब गोपियों की आपस की वार्ता समाप्त होती है, देखती यहाँ तो कन्हैया है ही नहीं। अब सब विलाप करती हैं। गायन्ते उच्चैः रघुमेव संहता, आपस में गान करती हुई वहां से चलती हैं। गायन्ते उच्चैः
रमुमेव संहता विचिकुरुन्मत्तकवद् वनात् वनम्। एक जंगल से दूसरे जंगल में कन्हैया की खोज करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। पूछती किससे है? जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने पूछा था, क्या खग मृग है मधुकर से, खग मृग है मधुकर से, हे खग मृग है, हे खग मृग है मधुकर से, तुम देखी सीता मृग तुम देखी सीता मृग। प्रभु श्री राम जी पूछ रहे हैं और यहाँ गोपियां पूछ रही हैं। प्रपंचुराकाश, आकाश से पूछते हैं, तू तो सर्वव्यापक है, तुम ही बता दे मेरा कन्हैया किधर गया। प्रपंचुराकाश वदंतरम बहिर्भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पति। जंगल में रहने वाले ऋषियों से पूछती हैं, वनस्पतियों से पूछती हैं, पौधों से पूछती हैं। पूछते पूछते वहां से आगे बढ़ती हैं, भगवत लीला करने लगती हैं। कोई गोपी उसी में पूतना बन जाती है, कोई शक्रासुर बन जाती है, कोई कृष्ण बन जाती है। सब भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेने लगे और यह लीला करते करते कन्हैया की खोज कर रही है। लीला में होता है, जब लीला होती तो पात्रों का वर्णन होता है, मंगल गीत गाते हैं। और अब गोपियां कन्हैया को बुलाने के लिए लीला वगैरह जब करके सब कुछ करके शांत हो गई, तब कन्हैया को बुलाने के लिए एक स्थान पर बैठ जाती हैं और बैठ करके गीत गाने लगती हैं। कहती क्या है कि जयति तेधिका जन्मना ब्रजा सयत इंदिरा जन्मना ब्रजा सयत इंदिरा इस प्रकार से गोपियां भगवत स्मरण करती हैं और कहती हैं, हे हमारे प्रियतम भगवान कृष्ण, आपके जन्म से यह ब्रज भूमि जो है यह पवित्र हो गई। आप तो साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, सारी रिद्धियां सिद्धियां आपके चरणों में विराजमान हैं। फिर साक्षात लक्ष्मी के द्वारा आप सेवित, हम सब गोपिकाओं का परित्याग करके आप चले गए। आपके दर्शनों के लिए हमारे नेत्र जो है ये अभिलाषित हैं।
कृपा अगर आपकी हो जाए तो यह जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। इस प्रकार से एक सखी ने जब वंदना किया, दूसरी सखी ने कहना प्रारंभ कर दिया कि जानती हो, और ये अगर मनुष्य हो तब न मनुष्य की पीड़ा समझेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि जाके पावन फटी बिवाई, जाके पावन फटी बिवाई, अगर ये मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए हैं, जिसका तात्पर्य नहीं है कि ये मानव हैं, ये तो ब्रह्म हैं, ये पैदा नहीं हुए हैं। दूसरी गोपी ने कहा क्या कह रही है, ये पैदा नहीं हुए हैं? बोली हाँ बहना, ये पैदा नहीं हुए हैं, ये तो प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दया, है ना? चतुर्भुजम शंख गदारी उदायुधम कमदभुतम बालकमं भुजेक्षम, ये प्रकट हुए हैं। अरे हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। ये कौन है? ये तो आकाश में व्याप्त रहने वाला है। जिस प्रकार से आकाश किसी का नहीं है, उसी प्रकार से यह सर्वव्यापक है। न खलु गोपिका नंदनो अखिल देहि आकाश। अरे सखियों, ये आकाश जिस तरह से आकाश सर्वव्यापी है ना, उसी प्रकार से यह कृष्ण भी सर्वव्यापी है। ये हम गोपिकाओं को ठगने के लिए यहाँ पर केवल आया है। कन्हैया ये कृष्ण नंद का बेटा बन करके हम सबों को ठगने के लिए, केवल छलने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन यह है कौन? अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रिक, सारे जगत का स्वामी है। कैसे? प्रभु श्री राम ने नहीं कहा ना, अखिल विश्व, ये सारा संसार क्या है? मेरा स्वरूप है। अखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोरी, सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर मोरी बराबर दाया। जानती हो, उसके सुंदर गुणानुवाद को जब हम सब लोग श्रवण करते हैं तो कान तृप्त होते हैं, बड़े आनंद की अनुभूति होती है। संसार से किस प्रकार से कहते हैं ना, जैसे तपते हुए प्राणी को
वृक्ष की छाया मिल जाए। ठीक उसी प्रकार से संसार के दुखों से व्यतीत प्राणी को भगवत कथा जब प्राप्त हो जाती है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। गोपियां कहती हैं, अरे कन्हैया तेरा जब गुणानुवाद इतना सुखद है तो तेरा संग कितना सुखद होगा, इसलिए हे प्रभु प्रकट हो जाओ। तव कथामृत कैसा सारे पापों को नष्ट कर देने वाली है तेरी पवित्र गाथा। और वो गाथा कैसी है? कहते हैं कानों को मंगल प्रदान करने वाली है। कहाँ तक उसके गुणानुवादों का मैं वर्णन करूं। बाबा जी ने लिखा ना, जो यतिया तप व्याकुल हो, व्याकुल हो, जो यतिया इस प्रकार से कन्हैया की जब वंदना की, अनेकों प्रकार से वंदना की, कन्हैया से नहीं रह जाता है। कन्हैया का प्राकट्य हो जाता है। कैसे होता है प्रकट? अमित रूप प्रगटे ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। बोले रास बिहारी भगवान की जय। रास बिहारी भगवान जब गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं, तासामाविर्भूत छौरी अस्मिमाना मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात मनमत मनमतः। करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले, करोड़ों करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को मंथन करने वाले भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर को धारण किए हुए उन गोपिकाओं के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। और जब प्रकट हो गए तो फिर रास का प्रारंभ होता है। अंगना मंगना माधवो माधवम, अंगना मंगना मंतरा माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना। इत्तमा कल्पितो मद्दले मध्यगा संयुगौ वेणुना गोपिकी नंदना। दो गोपियों के मध्य में एक एक कृष्ण मंडलाकार मंडल के रूप में प्रकट हो जाते हैं और नृत्य का शुभारंभ होता है। मंडल में परिणित होकर के, विस्तृत होकर के, और फिर गोपियों के मध्य में रास करने लगते हैं।
रास रचो है ना किनारे महारास रचो है रास रचो रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे गोपी संग गंगा नाचे यमुना गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे गोपी संग गंगा नाचे यमुना नाचे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन 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 रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है रास रचो है चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे गोपी संग चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे गोपी संग चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे गोपी संग चंदा नाचे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे रास रचो है रास रचो है किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो किनारे कान्हा रास रचो है वृंदावन में रास का यह महानृत्य कन्हैया कर रहे हैं। रास के भाव को केवल नृत्य से जोड़कर ना देखा जाए। रास का भाव है परमात्मा ने रास के माध्यम से समग्र संसार को यह संदेश दिया अपनी व्यापकता का। अपनी व्यापकता का संदेश रास के माध्यम से समस्त संसार को प्रदान किया। जैसा कि आता है रसस्य भावः रासः, रस का भाव क्या है? रास। और रस है कहां पर? रस तो परमात्मा के चरणों में है, रस तो परमात्मा के भजन में है, ठाकुर जी के भजन में रस है। कैसे? स्वामी जी महाराज ने दर्शाया कि रस रस सूखा
सरित सर पानी, सरित सर पानी, ममता त्याग करहि दीन ज्ञानी। रस सूप सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिन ज्ञानी। रस कहाँ पर है? सारा रस ठाकुर जी के चरणों में। संसार से विरत होकर के जब ठाकुर जी के चरणों में यह जीव स्थापित हो जाता है, तब सारे रसों की अनुभूति होने लगती है। आज गोपियों को रास के माध्यम से रस की अनुभूति हुई। रस से भाव है रासा। और एक बात यह भी आती है, जब परमात्मा को एक होने की इच्छा होती है, एक होने की, कि एक हो हम द्वितीयो नास्ति, केवल मैं हूं और दूसरा कोई नहीं, तो एक एक करके सब सारी सृष्टि को समाहित कर लेते हैं और एक को हम बहुश्यामा की भावना जब जागृत करते हैं तो फिर उसी क्रम से संसार में प्रकट होने लगते हैं। यही रास का भाव है। रास में वर्णन आया है, एक दो नहीं, अनेक गोपियां आई हैं। वे गोपियां सामान्य मानव नहीं थी। 16,108 वेद मंत्र है। 16,000 वेदों के मंत्र हैं, 108 उपनिषद हैं। ये वेदों के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों ने, और मंत्र भी 3 प्रकार के हैं, एक प्रकार के नहीं है। मंत्र 3 प्रकार के हैं, कर्मकांड के, ज्ञान के और उपासना। अब अगर इन तीनों को देखा जाए तो कर्मकांडी भी परमात्मा का ही यजन करता है। कर्मकांड यानी पूजा, माला, फूल, तुलसी इत्यादि से पूजन करो। ज्ञानी ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यानस्थ होकर के भगवान का ध्यान करता है। और भक्त क्या करता है? भगवान की सेवा करके, भगवान को भोग लगा करके, भगवान के मंदिर में पोछा लगा करके, झाड़ू लगा करके और भोग बना करके संतुष्ट होता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संतों का वर्णन आता है भक्तमाल में। एक महात्मा के सामने अनेकों प्रकार की भोज्य सामग्री मंदिर से पुजारी जी ने ले जाकर के दिया। कहा महाराज ठाकुर जी का प्रसाद है। प्रसाद मान करके लिया और शीश से लगा लिया। पूजा महाराज पा क्यों नहीं रहे हो? संत जी ने कहा है कि भैया क्या बताऊं, आज मैंने ठाकुर जी की कोई सेवा नहीं की, इसलिए भोजन करने का अधिकारी मैं नहीं हूं। बिना सेवा किए भोजन कैसे प्राप्त कर? ये सेवा का भाव। अनेक प्रकार की सेवाओं को भक्ति, ज्ञान, उपासना यानी इन तीनों के माध्यम से गोपियों ने जो जही भाव रहा अभिलाषी, तेहि के तसी तसी रुचि राखी। कन्हैया ने इस रास के माध्यम से सारे भक्तों के मन की अभिलाषा को पूर्ण किया। सारी गोपियां आनंदित होकर के पुनः ब्रज में आती हैं और ब्रज में आने के लिए इसके रास में और बहुत सारे भाव हैं, आती हैं। बाबा जी यहाँ पर लिखते हैं विक्री विदम ब्रजवधु भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो यशुणयादथ वर्ण एद्यः। श्रद्धा पूर्वक जो भगवान की इस रासलीला का ये प्राण श्रीमद् भागवत के अंतर्गत
यह रास जो है यह 5 अध्यायों में है। एक दिन कहा था ना, प्राण कितने होते हैं? 5 प्राण होते हैं। अंगुली कट जाए कोई मरता नहीं है, हाथ टूट जाए कोई मरता नहीं है, लेकिन गला कट जाए तो 5 प्राण होते हैं। ये श्रीमद् भागवत का जो रास पंचाध्यायी है, 5 अध्यायों में है, श्रीमद् भागवत का इसे प्राण माना गया है। यह प्राण है, इसलिए कहते हैं। और अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुनो नहीं सुनो, कुछ करो न करो, लेकिन अगर इस रास के भाव को समझ लिया तो जीवन कृतकृत्य हो जाता है। विक्रीडिदं ब्रजबधू भीरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अचूयादत वर्णयित्या भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम्। इसको श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। हृद्रोग का हृद्रोगमाश्वपहिनो न्यचिरेण चित्तः। सब कुछ की प्राप्ति हो जाती, जैसा बाबा जी ने बतलाया है कि दैहिक दैविक से पंच प्राणों की इस कथा को श्रवण करने मात्र से जीवन में दैहिक दैविक और भौतिक आपदाओं का विनाश हो जाता है और भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से रास के क्रम को यहीं पर समाहित करके आगे की कथा को बढ़ाते हैं। कुछ लोगों का